मित्रों नमस्कार। आज हम परिंदे कहानी की समीक्षा करेंगे, साथ ही इनके सारांश, कथन और प्रमुख पात्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं परिंदे कहानी का परिचय। परिंदे कहानी और निर्मल वर्मा का परिचय। निर्मल वर्मा को प्रायः स्मृति का कहानीकार माना गया है। 1956 ईस्वी में परिंदे कहानी का प्रकाशन होता है। इसी नाम से उनका कहानी संग्रह भी है, जिसमें कुल 7 कहानियां हैं। अंधेर में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम और इस संग्रह की अंतिम कहानी परिंदे है। परिंदे कहानी संग्रह परिंदे 1959, जिनका प्रकाशन हुआ था। जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, छुट्टियों के बाद वीकेंड, दो घर, 20 बहस में, मेरी प्रिय कहानियाँ 1973, जिसमें दहलीज, परिंदे, अंधेरे में, 1.5 इंच ऊपर, अंतर, लंदन की एक रात, जलती झाड़ी, ये सभी प्रकाशित हुए थे। 1983 में सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 में प्रकाशित हुआ। 11 लंबी कहानियाँ परिंदे, अंधेरे में, लंदन की एक रात, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, दो घर, दूसरी दुनिया, सुबह की सैर, कौवे और काला पानी, सूखा, बुखार, ये सभी एक साथ प्रकाशित हुए थे। 10 प्रतिनिधि कहानियाँ आदि हैं। आइए देखते हैं परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र। लतिका। लतिका इस कहानी की नायिका या केंद्र बिंदु यही है। सुधा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय लड़की है। जूली, हॉस्टल की लड़की जिसका प्रेम पत्र लतिका के हाथ लग गया है। करीमुद्दीन, हॉस्टल का नौकर, मिलिट्री में अर्दली रह चुका था। डॉक्टर मुखर्जी आधे बर्मी थे। कुछ लोगों को कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। इन्हें फिलासोफाइज करने की आदत थी। मिस्टर ह्यूबर्ट, संगीत शिक्षक, पियानो बहुत मन से बजाते हैं। लतिका से प्रेम करता है। भावुक, याचना से भरा हुआ प्रेम पत्र भी लिख चुका था। प्रिंसिपल मिस वुड, पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेट कहकर पुकारते हैं। गिरीश नेगी, कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन था, जिससे लतिका प्रेम करती थी। एल्मल्ड फादर। परिंदे कहानी का सारांश। परिंदे निर्मल वर्मा की सशक्त कहानियों में से एक है। परिंदे कहानी संग्रह की यह अंतिम कहानी है और इसका शीर्षक प्रतीकात्मक है, जिससे आधुनिक मानव की नियति को पकड़ने की कोशिश किया गया है, जहाँ कभी मनुष्य किसी न किसी के लिए प्रशिक्षित है। कहानी की नायिका लतिका इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वह एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। वह कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका भी है। मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, मिस वुड आदि उनके साथ उस स्कूल में शिक्षक हैं। कहानी में उस समय का जिक्र है जब सर्दी की छुट्टियां होने वाली है और हॉस्टल खाली होने का समय आ गया है। पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका हॉस्टल में ही रह रही है
और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी में भी यहीं रहते हैं। कहानी की नायिका लतिका कॉन्वेंट के स्कूल के हॉस्टल के रंगीन वातावरण में अकेलेपन के सत्रांश में जी रही है। कुछ वर्ष पूर्व उसके जीवन में ऐसा घटित हो चुका है जिससे वह चाहकर भी विस्मृति नहीं कर पा रही है। कुमाऊं रेजिमेंट सेंसर के कैप्टन गिरीश नेगी से लतिका ने प्रेम किया था और युद्ध के कारण उन्हें कश्मीर जाना पड़ा। उसके बाद गिरीश नेगी लौट नहीं सके। प्लेन दुर्घटना में गिरीश की मृत्यु हो चुकी है, पर अब भी लतिका उसे भूल नहीं पाती। वह मेजर गिरीश के साथ गुजारे दिनों की स्मृतियों को अपना साथी बना कॉन्वेंट स्कूल में नौकरी करते हुए दिन व्यतीत करती है। मिस्टर ह्यूबर्ट ने एक बार लतिका को प्रेम पत्र लिखा था। लतिका को उसके इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। लतिका को लगा था कि वह अभी इतनी उम्र वाली नहीं हो गई है कि उसके लिए किसी को कुछ भी ही न सके, लेकिन फिर भी उसे नहीं लगता कि उसे वैसी ही अनुभूति अब किसी के लिए हो पाएगी। लतिका अपने बीते दिनों की दुखद घड़ियों को भूलना चाहती है, लेकिन इस भूलने की प्रक्रिया में वे उन्हीं चीज़ों को और याद करती है जिसे वे भूलना चाहती है। इस तथ्य को वह समझती भी है। लतिका को लगा कि वह याद करती है, वही भूलना भी चाहती है, लेकिन सचमुच भूलने लगती है तब उसे भय लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज़ को उसके हाथों से छीनने जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। डॉक्टर मुखर्जी परिंदे का सर्वाधिक जीवंत पात्र है, लेकिन मानव नियति के वे भी लतिका की तरह शिकार हैं। पहाड़ी जीवन एवं प्रैक्टिस के बारे में मिस वुड से वह कहता है, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी भी जी उबेगा कहीं चलता जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलत महफी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। डॉक्टर मुखर्जी का एक दूसरा रूप भी है, जब वे कहते हैं कि लतिका तो बच्ची है, मरने वाले के साथ मरा थोड़े ही जाता है। ह्यूबर्ट अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ लतिका को प्रेम करता है। लतिका के अचेतन मन में भी ह्यूबर्ट के प्रति सहानुभूति और आकर्षण है। कहानी में यह तथ्य बाहर भी आता है। ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने कहा, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। आजकल मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। कहानी में अपने परिवार से छूटा हुआ डॉक्टर भी अकेला है। वह कहानी के प्रेमी चरित्रों के बीच हल्का हल्का संबंध सूत्र बनकर ही मूल संवेदना के साथ जुड़ता है। जिस दिन मिस्टर ह्यूबर्ट लतिका से माफ़ी मांगते हैं, उसी रात डॉक्टर मुखर्जी उसे अचेतनावस्था में मिलते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट बेहोशी में यही बड़बड़ाते रहते हैं, इन ए बैक लेन ऑफ द सिटी देयर इज ए गर्ल हू लव्स मी। ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठा था, परिंदे टूटे हुए प्रेम के प्रतीक हैं। मिस वुड प्रिंसिपल है, अक्सर छुट्टियों में इनका रूम खाली रहता है। लतिका कभी कभी इनके खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी, क्योंकि मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। लतिका आखिरी चक्कर लगाने के लिए निकलती है और अंत में सोचकर कि शायद जूली का प्रथम परिचय हो, वह उसका खत उसके तकिए के नीचे रख आती है। जूली हॉस्टल की लड़की है जो किसी फौजी से प्रेम करती है और उसका पत्र लतिका को मिल जाता है।
परिंदे कहानी के प्रमुख कथन। डॉक्टर मुखर्जी, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा ज़रूर जाऊंगा। डॉक्टर मुखर्जी, सब लड़कियां एक जैसे होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक बात है? डॉक्टर मुखर्जी, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझमें एक अजीब किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है, लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी में बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर मुखर्जी का ही कथन है। लतिका, वह तो बच्ची है। पागल, मरने वाले के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। लतिका, फिर कुछ दिनों बाद विंटर स्पोर्ट के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे, फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। डॉक्टर मुखर्जी, जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। मिस वुड, लेकिन डॉक्टर, कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता है। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी पाओगे। जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। डॉक्टर मुखर्जी, शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। लतिका, क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए, कहाँ जाएंगे? लतिका, वैसे हम सभी अपनी जिंदगी जी अपनी अपनी जिद होती है। कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज़ को न जानना यदि गलत है, तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, यह भी गलत है। लतिका, सब कुछ होने के बावजूद क्या चीज़ है जो हमें चलाए रहती है? हम रुकते हैं तो भी अपने रेले में वह हमें घसीट ले जाती है। लतिका, वह क्या किसी को भी चाह सकेगी? उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है, न उसे मुक्ति दे पाती है। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। परिंदे कहानी की समीक्षा। परिंदे मूलतः प्रेम कहानी है। कहानी में प्रेम के प्रति जितना तीव्र सम्मोहन है, उतना ही उस सम्मोहन से मुक्ति होने की अकुलाहट भी। परिंदे कहानी में निर्मल की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ भी काफ़ी उभर कर सामने आई है। कहानी की नायिका लतिका अपने प्रेमी कैप्टन नेगी की मृत्यु के बाद एक पहाड़ी स्कूल में अकेलेपन की जिंदगी गुजार रही है। अपने सहकर्मी डॉक्टर मुखर्जी के काफ़ी प्रेरित करने पर वह दूसरा संबंध नहीं बना पाती, अपनी स्थिति से निकल नहीं पाती। लतिका ही नहीं, मिस्टर ह्यूबर्ट मुखर्जी आदि सभी पात्रों की अपनी एक व्यक्तिगत परिस्थिति है, जिसका समाधान कभी चाहते हैं, लेकिन न ढूंढ पाने के कारण एब्सर्ड के शिकार हैं। सभी एक जीवन, एक ही प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? यही वह प्रश्न है जो कहानी के केंद्र में शुरू से अंत तक बना हुआ है और बिना किसी प्रत्यक्ष या ठोस समाधान के बना ही रह जाता है। परिंदे कहानी में पात्रों को अपनी चेतना से भी जूझते हुए दिखाया गया है। सभी पात्र अपनी वास्तविक चेतना को परे हटाकर एक कृत्रिम चेतना या छद्म चेतना के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं।
और उनकी यह छद्म चेतना ही उन्हें बार बार अपने अतीत से साक्षात्कार कराती है। नई कहानी की पहली कहानी संबंधी विवाद की शुरुआत नामवर सिंह परिंदे संग्रह की समीक्षा के द्वारा होती है। नामवर सिंह ने कहा कि परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कृति नहीं बल्कि जिसे हम नई कहना चाहते हैं उनकी भी पहली कृति है। नामवर सिंह आगे लिखते हैं कि परिंदे से यह शिकायत दूर हो जाती है कि हिंदी कथा साहित्य भी पुराने सामाजिक संघर्ष के स्थूल धरातल पर ही मार्क टाइप कर रहा है। समकालीनों में निर्मल वर्मा अपने कहानीकार हैं जिन्होंने इस दायरे को तोड़ा है बल्कि छोड़ा है और समाज के मनुष्य की बाह्य आंतरिक समस्या को उठाया है। नामवर सिंह ने इस कहानी की लतिका की मुक्ति की आकांक्षा को विश्व के मुक्ति प्रश्न से जोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नामवर सिंह के अनुसार परिंदे कहानी एक नई दृष्टियों में नई कहानी की पहली कहानी ठहरती है। नामवर सिंह परिंदे को नई कहानी की शुरुआत मानते हैं और उसे नई कहानी का पहली कृति इस आधार पर घोषित करते हैं कि यह कहानी कालातीत एवं कला दृष्टि से संपन्न है। व्यक्ति चरित्र वही है, जीवन परिस्थितियां भी रोज की जानी पहचानी है, लेकिन निर्मल वर्मा के हाथों वही स्थितियां इतिहास की विराट स्थिति बनकर खड़ी हो जाती है और उनके सम्मुख खड़ा व्यक्ति सहसा अपने को अकेला पाता है और उसकी जुबान से निकला हुआ मामूली सा वाक्य एक युगकारी प्रश्न बन जाता है। लतिका द्वारा किया गया प्रश्न, क्या वे सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कहाँ के लिए, हम कहाँ जाएंगे, पर देखते देखते प्रेम की एक कहानी मानव नियति की व्यापक कहानी बन जाती है और एक छोटा सा वाक्य पूरी कहानी को दूरगामी अर्थवृत्तों से वैलित कर देता है। हम कहाँ जाएंगे, यह वाक्य सारी कहानी पर अर्थ गंभीर विवाद विषाद की तरह छाया रहता है। प्रसंगात चेखव की कहानियों में बार बार गूंजने वाला वह प्रश्न याद आ जाता है, हम क्या करें। वह प्रश्न जिसकी गूंज 19वीं सदी के सारे रूसी कथा साहित्य और सामाजिक चिंतन में एक बार सुनाई पड़ती है, जैसे सारा जमाना एक साथ पूछ रहा हो कि क्या करें। यही नहीं, आगे नामवर सिंह लिखते हैं कि स्वतंत्रता या मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियां हैं प्रायः अलग अलग कोण से उठाया गया है। एक तरफ देखा जाए तो परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज़ से मुक्त जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। इन कहानियों में प्रायः सभी व्यक्ति चरित्र अपने अतीत से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं। यही नहीं, आगे लिखते हैं कि निर्मल वर्मा ने कहानी के माध्यम से मानव मुक्ति का प्रश्न उठाने के साथ साथ हिंदी कहानी को परिपाटी से मुक्ति का प्रयत्न किया है। शिल्प के रूप में जो बात परिंदे के संदर्भ में नामवर को अच्छी लगती है वह है इन कहानियों को पढ़ते समय एक नए गद्य से परिचय होना। अपने प्रयोजन के लिए बनाया हुआ लेखक का अपना गद्य, संभवतः कहानी का गद्य इतना संवेदनशील पहले तो कभी नहीं था। या तो भावोच्छ्वासित गद्य काव्य था या नितांत कामकाजी। परिंदे को देखकर लगता है कि भाषा के क्षेत्र में जो काम इतने दिनों में प्रयोगशील नई कविता भी न कर सकी उसे अंततः कहानी के गद्य ने कर दिखाया। छोटे छोटे संवादों में उभरी हुई कहानी इस गद्य के निखरे हुए आधुनिकतम रूप को प्रकट करती है। यह सही है कि निर्मल वर्मा की कहानियां गहरा प्रभाव छोड़ जाती है, यहाँ तक कि तमाम कहानियां एक सा प्रभाव छोड़ती है और इस प्रभाव के आगे ना चरित्र याद आते हैं ना घटनाएं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी याद रहना जरूरी है।
पाठक के लिए क्या जरूरी है, प्रभाव या चरित्र? जिन कहानियों के चरित्र याद रह जाते हैं, क्या वे भी प्रभाव डालती है? शिल्प के संदर्भ में नामवर जी यह भी कहते हैं कि निर्मल वर्मा की कहानियों में प्रभाव की गहराई इसलिए है कि उनके यहाँ चरित्र, वातावरण, कथानक आदि का कलात्मक रचना है। निर्मल के मानव चरित्र प्राकृतिक वातावरण में किसी पौधे, फूल या बादल की तरह अंकित होते हैं, गोया वे प्रकृति के अंग हैं। आलोचक सुरेश चौधरी ने लिखा है कि परिंदे की संग्रह की कहानियों में ताजगी थी, मगर यह ताजगी इस कारण नहीं थी कि निर्मल वर्मा ने इन कहानियों को अपने समय के इतिहास की उस विराट नियति को पहचान लिया था जो मनुष्य को अकेला करती है। कई आलोचक मानते हैं कि निर्मल वर्मा भारतीय संवेदना के कथाकार नहीं, यानी उनकी कहानियों में भारतीय परिवेश, समस्या और वातावरण का अभाव है। रामदरस मिश्र ने लिखा है कि निर्मल की कहानियों की यह दुनिया हमें निश्चय ही अपने जाने पहचाने भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं जगाती। गांव या शहर के उस आदमी का साक्षात्कार नहीं होता जिसे हम अपने भीतर रोज जी रहे हैं। संवेदना या भावना ही निर्मल की कहानी का साध्य है, तभी तो उनकी कहानियों में घटनाओं और पात्रों से महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, वातावरण होता है। वीर भारत तलवार का कहना है कि दूसरों से न जुड़ पाने, अकेले रह जाने, अलगाव बोध की स्थिति को निर्मल ने अपनी कहानियों का मुख्य विषय बनाया है। उन्हीं के शब्दों में, लतिका का अकेलापन उसकी स्थिति भर है, ऐसी समस्या नहीं जिसे वह पीड़ित दिखाई देती हो। डॉक्टर वीर भारत तलवार ने निर्मल वर्मा की कहानियों के बारे में आगे लिखा है कि निर्मल की कहानी के ब्यौरे नहीं होते, बल्कि ब्यौरों में कहानी होती है। परमानंद श्रीवास्तव का अभिमत है कि निर्मल वर्मा की यथार्थ संवेदता आत्मचेतना पर आधारित होने के कारण अधिक गहन और तीव्र है। रामदरस मिश्र के शब्दों में, परिंदे प्रतीक हैं उन टूटे हुए प्रेमियों के जो अपनी अपनी जगहों से टूटकर उस पहाड़ी पर स्थान पर एकत्र हो गए हैं। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट भी तो परिंदे ही हैं, किंतु परिंदे तो एक ठहराव के बाद मैदान की ओर उड़ जाएंगे, किंतु वे तीनों कहाँ जाएंगे? वे तो उसी सुनसान पहाड़ी स्थान पर एक साथ होते हुए भी अलग अलग रहने के लिए अभिशप्त हैं। अर्थात निर्मल वर्मा जी ने परिंदे कहानी के माध्यम से यह बताया कि वास्तव में मनुष्य बदलाव तो चाहता है, बदलना तो चाहता है, लेकिन उनकी कुछ भावनाएं, उनके कुछ ठोस, उनका कुछ अभिमान कुछ ऐसा रहता है कि वह अपनी नियति या अपने स्थान को छोड़कर वह दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहता। जैसे एक परिंदा एक निश्चित उद्देश्य या एक स्थान पर रहने के बाद वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन यह ऐसे है, आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे मुखर्जी अपनी देश जाना चाहता है, वर्मा जाना चाहता है, और लतिका अपने प्रेमी गिरीश से छुटकारा पाना चाहती है या उनकी यादों को मिटाना चाहती है, लेकिन वह भी उनको छोड़ नहीं पाती। ह्यूबर्ट भी लतिका से प्रेम करते हैं और वह उनसे निवेदन भी करता है, जिसे लतिका ठुकरा देते हैं। मतलब एक निश्चित अवधि के बाद पूरे हॉस्टल जिस तरह से खाली हो जाता है और सभी चले जाते हैं, या जो विदेशी सैलानी भी जो आते हैं एक निश्चित अवधि के लिए, उनसे भी दोस्ती हो जाने के बाद वह भी वादा करते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन ना तो वो जानते हैं कि ना तो वह वापस आएंगे
और ना इनका दोबारा मुलाकात होगा, फिर भी इनकी दोस्ती में किसी प्रकार के बदलाव नहीं आते। कुछ इसी तरह की विशेषता मिलता है निर्मल वर्मा की इस कहानी में कि परिंदे की भांति यह भी एक निश्चित स्थान को छोड़कर जाना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं नहीं जा पाते। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।